बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से अपनों का और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो आपका मोहब्बत का और खूबसूरत एक एहतराम का, रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है इसी तरह कायम दायम रहे और दुआ से हमेशा अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। और वीकेंड तो वैसे भी वो वक्त होता है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है हम अपने बचपन में ये किया करते थे, बिलखसूस वीकेंड पे सैटरडे संडे को जब सब फ्री हुआ करते थे तो दादा दादी तब हयात थे, तो दादा दादी के साथ बैठ के हम लोग जो हैं बैठ के वो अपने अपने बचपन के किस्से कहानियाँ सुना रहे होते थे, अपनी जवानी के वक्त के किस्से कहानियाँ सुना रहे होते थे और एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल बन जाता था कि वो और रिश्तेदार आ जाया करते थे और रिलेटिव्स, और करते 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 एक पूरी महफिल सज जाया करती थी और इसी तरह घंटों गुजर जाते थे, यकीन जाने, और वक्त का नहीं पता चलता था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ गो कि जिन जगहों पे, जिन घरों में आज भी बड़े बुजुर्ग और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का रुझान है, मुझे लगता है वो लोग दे आर हैप्पी पीपल, वो खुश भी रहते हैं, बड़ों की कहानियाँ, बड़ों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं, उनसे सीख भी रहे होते हैं। और आप देखें कि आज भी अगर लाहौर में, बिलखसूस लाहौर की अगर अभी मैं बात करूं, और अंदरून लाहौर में भी आप अगर चले जाएं, जो कि अभी हम इस वक्त आस पास ही अंदरून लाहौर के, आप चले जाएं तो वहाँ पे आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। और अगर आप उधर चले जाएं तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, माशाल्लाह, दे आर ऑल हैप्पी पीपल। एक सेटिस्फैक्शन भी होती है ज़िंदगी में, खुशी हासिल करना या खुश होना और पुर इत्मीनान ज़िंदगी गुजारना, ये मेरी ज़ाती राय है। मुझे लगता है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खुशी तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों से मिल जाती है, आपको दुनियावी लिहाज से आप पैसा खर्च करें तो आपको फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन इत्मीनान और सुकून मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके अपने हों जिनसे आप खुशी के लम्हात शेयर कर सकें, अगर खुदा न खास्ता किसी मसले से जो दो चार हैं तो वो आपके एटलीस्ट कोई ढारस देने वाला तो हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो इत्मीनान और सुकून इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दौलत हो किसी इंसान के लिए बनिस्बत ये दुनियावी तरजीहात के। तो आप ज़रूर अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क भी आपका अपना है, इसी वजह से आज की जो प्रोग्रामिंग है इस तरह का एहतमाम किया कि रिश्तों को हम शेयर करेंगे, रिश्तों को हम सेलिब्रेट करेंगे मिलके। और आपके फेवरेट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसा कपल जो बहुत कम आता है, शायद आया ही नहीं कभी भी, तो एक्सक्लूसिवली वीकेंड एट होम के लिए बिलखसूस वक्त निकाला है। उनका तारुफ कराने से पहले शेफ़ माजुबीन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी माजुबीन, क्या होने वाला है? आज हम बनाएंगे हरियाली बोटी, यानी कह लें कि मलाई टिक्का है, इसमें थोड़ा हरा मसाला ऐड करूंगी तो हरियाली बोटी, ठीक है। और उसके अलावा इमली आलू बुखारे का शरबत, ठीक है। और थर्ड जो हम बनाएंगे वो चिकपी सैलेड है। चिकपी यानी कि चनों की सैलेड। और ये डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से भी आपकी मुलाकात होगी तो उस सेगमेंट में भी आपको हम बताएंगे डाइट के लिए इट इज़ गुड। बिल्कुल ऐसे ही और फुलफिलिंग भी है बहुत। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियात, अब देखो ना फमलिंग शुरू हो जाती है इसलिए क्योंकि फिर तारुफ भी प्रॉपर तरीके से कराना है। अहमद अब्दुर्रहमान किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। हम इनकी राइटिंग की बात करते हैं, इनके शाहकार, बड़ी स्क्रीन सिनेमा की बात करें, सिनेमा के लिए जो काम किया, टीवी के लिए एक्टिंग बतौर एक्टर के तौर पे जो काम किया, ही इज़ मल्टी टैलेंटेड और देखने में बहुत सीधे साधे और शरीफ से इंसान, शरीफ हैं भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे मियाँ भी हैं और ये भी इनके तारुफ में आता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया है, प्राइवेट चैनल्स के लिए भी जो है जब भी आते हैं स्क्रीन की जान बन जाते हैं। लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे मैं हमेशा ये जुमला बोलती हूँ, जहाँ पे उस आदमी की वालदा की, वालदैन की दुआएं सबसे पहले, और उसके बाद अगर शादी के बाद उस एक आदमी को एक अच्छी बीवी, यानी एक ऐसी जिम्मेदार बीवी जो समझदारी के साथ दोनों मिलकर अगर ज़िंदगी गुजारें तो अ मैन कैन डू वंडर्स इन लाइफ। ये मैंने सुना है और देखा भी अपनी आंखों से। सो अहमद अब्दुर्रहमान की जो बेटर हाफ हैं बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, यूके बेस्ड लेकिन फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई एंड शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट और एक स्कूल में साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट को संभाले बैठी हैं एंड उम्दगी के साथ काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अब्दुर्रहमान और उनकी बेगम साइमा।
भाई आप गुजर जाएं पहले। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? बेहतरीन बेहतरीन, अंडर प्रेशर थोड़ा सा। क्यों बहुत आप तो अब बैठे हाय क्या डर के बेगम, ये किससे डर रहे हैं भाई? इजाजत है बैठने की। हाँ जी। नहीं मतलब वैसे तो आप दन दनाते हुए स्टूडियो में आते हैं, आज क्या घबराहट की कोई वजह? आज बस आपको पता है कि जरा जो हायर लेवल्स हैं वो साथ बैठे हुए हैं। आला उहदे के अफसरान जी, हो। जी, जी। नहीं तो मुझे एक बात, Headquarter। इतनी आपकी खूबसूरत बेगम और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिल गया भाई। तोहफा भी है लेकिन बात भी जरा निपितुली करनी पड़ती है क्योंकि पकड़ हो जाती है। अच्छा जी, एम आई गोइंग टू, अच्छा मैंने आपको भाभी कहना है या साइमा कहना है? पहले हम You ये can call me what you want, जो मर्जी। जो हाँ, मर्जी, जी, मैं फिर मर्जी। साइमा कहूंगी, बीच में हो सकता है मैं भाभी ठीक कह है। दूं। हम आराम से पीछे ठीक है, रिलैक्स sorry। होके बैठेंगे। Sorry। थैंक यू सो मच, आपने पीटीवी और बिलखसूस वीकेंड एट होम के लिए वक्त निकाला। गो के आप किसी शो में नहीं जाती। थैंक यू I सो know, मच, no, no, it's okay. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप ना करें ना, तैयारी करें अगले सवाल की, मैं हाँ। बाकी गेस्ट को बुला दूं। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटी एंड ब्रेन्स का एक बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज। हमने देखा इनको मॉडलिंग से आगाज़ किया, करते 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 एक्टिंग की है, फिल्म्स प्लेज पीटीवी के लिए भी किया, लेकिन अब होस्टिंग भी कर रही हैं एक प्राइवेट चैनल के लिए, और सोशल मीडिया पे भी हम इनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी ज़ारिया खान। How are you? You I'm look good. beautiful जी। आई एम प्लीज बैठे। Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैंने साइमा को तो तारीफ ही नहीं की, आप भी बहुत खूबसूरत नहीं, लग thank रही। you, you look lovely, sir. बहुत प्यारी लग थैंक रही यू, थी। थैंक यू सो मच जी। अच्छा मुझे बताया जा रहा है अगले मेहमान भी आ गए, उनका भी तारुफ करा देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि जब ये स्टेज पे आते हैं मज़र राही, तो कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला का खास करम इन पे कि जो जो गाना ये गाते हैं आपके दिलों में ये राज करते हुए और सोशल मीडिया पे भी सेंसेशन में चाहते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपके अपने मज़र राही। अस्सलाम वालेकुम। आप किधर जा रहे हैं भला, सलाम तो कर लेने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जिस ठीक है। तेजी में जा रहे थे। थैंक यू सो मच मज़र, जीते रहे खुश हैं, प्लीज आइएगा। वेलकम वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन साथ हमारे जो ब्रदर बैंड हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी जो ब्रदर बैंड की जो टीम है ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स, इनके लिए क्लैप जरूर हो जाए जी। ये मंझे हुए जाने हुए, और इनके साथ जो है ना मजाक मेरा ज़रूरी होता है चलना। अगर मजाक नहीं होगा, हंसते खेलते हुए काम नहीं करेंगे तो फिर काम जो है ना वो थोड़ा सा हमें टेंशन भी दे देता है। जैसे ज़िंदगी में अगर मियाँ बीवी, हंस के बात मानता हूँ मैं। हाँ, हाँ जुमला मुकम्मल करें ना, मैं जुमला बोलती हूँ, जिस तरह ज़िंदगी में अगर मियाँ बीवी हंस के ज़िंदगी ना गुजारें और शोहर खिदमत ना करे तो ज़िंदगी में मुश्किल हो जाती है। वेरी गुड, तालियां। शोर भी खिदमत करे, बीवी भी खिदमत करे। बीवी अच्छा जी, डर के बात नहीं करनी आपने। अच्छा बस देखिए ठीक। अब साइमा पहली दफा आई हैं शो में, तो हम जरा पहले साइमा से आगाज करेंगे। ओके, सो शादी को माशाल्लाह 9 साल हो चुके हैं। मुलाकात जो एक बेसिक सा सवाल होता है, पहली मुलाकात किधर हुई? ये इनके हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो जवाद बशीर, तो ठीक है। उनके थ्रू हमारा रिश्ता हुआ। बिल्कुल सही। नाउ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। शादी का जो चैप्टर होता है, अब्दुर्रहमान आपसे भी ये मीडिया से ताल्लुक नहीं रखनी। ऑब्वियसली आपकी रिजर्वेशंस भी हो सकता है हों। जी। आपने इनमें क्या क्वालिटी देखी? अच्छा, जब मैंने इनको पहली दफ़ा मैं मिली थी तो ये ही वाज वेरी क्वाइट, मतलब काफ़ी लाइक मुझे लगा ये काफ़ी शरीफ हैं। ठीक है। एंड ये इतना बोलते नहीं है, लेकिन आई वाज टोटली रॉन्ग। तो वो एक्चुअली ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उस दिन मैं थका हुआ था तो मैं बोल नहीं रहा था, उसको लगा कि ये चुपचाप ही रहता है। नहीं तो ये अच्छी बात थी कि चुपचाप है, इसलिए पसंद आ गए। हाँ, मुझे लगा कि ये नहीं कि शरीफ है और बहुत अच्छे हैं और सर शायद मेरी बात मानेंगे, हर बात मानेंगे, तो इसलिए। तो एक्चुअली नहीं है ऐसा। तो ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा बात नहीं मानते हैं ये? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बात मानते। रियली? ये तो आप मेरी बात सुने, हमने जब इनको बुलाया, मैंने अच्छा। इनका इंटरव्यू कम और आपकी बातें ज्यादा की हैं। ये तो कहते हैं कि आपकी सारी बातें मानते हैं। ये बिल्कुल, ये आपको कुछ और ही पिक्चर दी है इन्होंने। ये कहती है काम ना करो, मैं कहता हूँ नहीं बर्तन धोऊंगा मैं तो नाराज हो जाती है कि खुद ही धो देती है। ऐसा जारिया हो सकता है? आपको लग रहा है कि साइमा कभी कहेंगी ऐसे काम? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं अब्दुर्रहमान, लगता। या आप लोग टीम अप कर रहे हैं मेरे से। मजर भाई रेस्क्यू करें मुझे। आप पहले आपने पहले इधर राब्ता करना है, पहले फिर डिसाइड करना है। नहीं लेकिन अब्दुर्रहमान, आपकी हम बात करते हैं, माशाल्लाह 9 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से ये फैसला किया? साइमा में आपको क्या क्वालिटीज ऐसी नजर है? वैसे भी शी इज ब्यूटीफुल बाय पर्सन एज वेल एंड ऑब्वियसली वैसे भी देखने में, लेकिन आपको क्या चीज़ क्लिक की? अच्छा, मुझे वैसे पता नहीं, अजीब सी बात है, मुझे कहना भी सही तरह से नहीं आता, लेकिन मुझे इसको देख के ये लगा था कि ये ना अच्छी वाइफ होगी, अच्छी है। वाह,
एज इन और मदर भी अच्छी होगी। वाह। तो मेरी अपनी जब मदर थी वो जल्दी फौत हो गई थी, तो मुझे था कि ये जो है ना शील बी अ गुड मदर। अच्छा, तो मैंने बड़ा प्रैक्टिकल एक किस्म का फैसला किया था। तो खूबसूरती होगी अपनी जगह, वो है माशाल्लाह, लेकिन ये कि वो मैंने सोचा था कि ये वैसे प्रैक्टिकली सही लग रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे ख्याल में शादी एक किस्म का प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। ट्रू। तो उसमें इमोशंस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ओवरवेलमिंग नहीं होने चाहिए, अकल ज़्यादा पहले आनी चाहिए। अकल ज्यादा पहले आने। मगर आपका मैंने कभी भी आपसे नहीं पूछा, आपकी शादी माशाल्लाह हुई भी है? मेरी तो कितनी बड़ी हो गई। अच्छा, मैंने कभी भी ऐसा सवाल ही नहीं कभी किया, आपसे पूछा भी नहीं। आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, एक शादीशुदा हम जिंदगी की बात करो, किसी भी रिश्ते को निभाने की बात करें, फिर हम ऑब्वियसली शादी की बात करें, तो कितना जहनी हम आहंगी होना ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों एक पेज पे हों? ये इतना मैंने कहा एक नाजुक सा रिश्ता है, और नाजुक भी है, पक्का भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। और ये जो ये रिश्ता है ना मियाँ बीवी वाला, मैं एक तो इतबार का है, इसमें हमेशा दोनों की तरफ से मैं चाह इक्वल होना चाहिए, और दोनों तरफ से इतबार, एक मोहब्बत, इत्तेफाक, और एक दूसरे पे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। बैलेंस चलना बिल्कुल सही। ठीक है ना। अगर किसी वक्त ऐसा होता है ना कि एक बंदा बात आप नहीं मनवा रहा है, तो दूसरा कह रहा है मैं नहीं मानी, तो एक बंदा नीचे हो जाए, यानी अना को खत्म करना, अना को खत्म करें। इस तरह रिश्ते जो है ना मजबूती भी आती है, आपके प्यार में भी इजाफा होता है। और मेरा ख्याल है मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में कि जितना मियाँ बीवी में जो प्यार से एक बात तय हो जाती है ना, इत्तेफाक से, मोहब्बत से, अपने कमरे के अंदर होके, वो जैसा काम ही नहीं है। बिल्कुल सही। ट्रू, आई एग्री। बजाय कि आप हफ्तियों, बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में, तो बंदा कभी कभी टेंशन में होता है, बेगम भी टेंशन में होती है, शोर भी हो जाता है, लेकिन इसको बड़े तहम्मुल तरीके से, बड़े सलीके के साथ आप कर लेंगे तो ज़िंदगी, मेरा ख्याल है आप सोचेंगे ना कि मैंने लड़ाई नहीं करनी, हमने प्यार से जिंदगी गुजारनी है और गुजारनी है। बिल्कुल सही। ऊंच नीच जिंदगी में आती है True, ये बात सुने, ठीक है ना। आपके ऊपर जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं और तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देता भी है। तो आपने जब तय कर लेना है कि हमने ज़िंदगी अच्छी बसर करनी है, अच्छा मियाँ बीवी की ज़िंदगी अच्छी होगी तो बच्चों की भी होगी। बिल्कुल, ये बड़ी प्यारी बात की है ज़ारिया, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी पते की बात की है कि प्रैक्टिकल होके जिंदगी गुजार, शादी का जो फैसला है दैट्स जज्बाती नहीं होना चाहिए। अभी तो यू नॉट मैरिड ऑब्वियसली, लेकिन ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिकल होके, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। जिस तरह मज़हब भी कह रहे हैं कि उसमें अनानी रिश्ते में आनी चाहिए, तभी जिंदगी की गाड़ी तसलसल से गुजरेगी। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान इमोशंस रखनी चाहिए हर स्टेप पे, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। इमोशनली बाज़ दफ़ा हम गलत फैसले कर लेते हैं, तो इसलिए अटैचमेंट्स हो जाती हैं चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन आपको फॉर द लॉन्ग टर्म चलने के लिए किसी के साथ प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ज़िंदगी बच्चों के बाद कितनी चेंज हुई, थोड़ा सा आप बताएं पहले। मुझे लगता है कि आफ्टर किड्स ये मुझे लगा कि ऑब्वियसली एज अ मदर फॉर मी हैज़ चेंज क्वाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। आई थिंक फॉर डैड्स इट्स स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि हम उनके साथ 24/7 होते हैं। तो आई थिंक वो ये है कि ऑब्वियसली लड़ाई में एंड स्टफ लाइक दैट ऐसा होता है कि we tend not to fight in front of the kids, तो we try and like if अगर मसले होते भी हैं तो हम obviously we try and like sort out। बिल्कुल। आप ऐसी शक्लें क्यों बना के उनको देख रहे हैं? मैं इधर उधर समझ नहीं आ रही, क्या मसला? को खुश होके देखें, आपकी बेगम है भाई जारी। हाँ, शाबाश। मुझे लगता है मैं उर्दू सही नहीं बोल रही, इसलिए आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं, ट्रस्ट मी रियली। मुझे बल्कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कह रही थी कि उर्दू, मैंने कहा आप बोलें उर्दू जितनी बोल सकती हैं, और इतनी उम्दगी के साथ बोल रही हैं। जाहिर बात है कुछ तो लफ्ज ऐसे होते हैं हम भी बोल लेते हैं इंग्लिश में, कोई ऐसी बात नहीं। ऑब्वियसली यू आर ब्रिटिश बॉर्न, तो आप इतना तो आपके हमारे तो बल्कि पीटीवी, अब बल्कि पीटीवी की भी बात करते हुए हम देखते हैं कि जो पीटीवी के साथ कनेक्शन और एक ताल्लुक है पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों का, और पीटीवी के साथ यू स्टे कनेक्टेड। अगर आपको धरती माँ की याद आ रही है पाकिस्तान की, तो पीटीवी की प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा पीटीवी की भी बारे में बताइए। मैंने अहमद से शुरू में यही बात की थी कि पीटीवी जो है ना, लाइक बाहर तो पीटीवी ही है ज़्यादातर, यू डोंट रियली सी अदर चैनल्स। तो मतलब पाकिस्तान में मुझे लगता है कि पीपल डू वॉच, वो देखते हैं पीटीवी, लेकिन ज़्यादातर बाहर हमारी तो वो पीटीवी ज़्यादा ऐसा ही है देखते हैं। बिल्कुल, मतलब है उसकी काफ़ी ऐसा। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्होंने कॉमेडी तो ये करते हैं जी, अब
असल जिंदगी में भी ये मज़ाहिया हैं? नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट से क्या मुराद है? मतलब ये इतने वो मतलब सड़ियल है। हाँ ये सड़ियल है जी। जी मैंने कहा बताओ। काफी ग्रम्पी है ये। ग्रम्पी जी, है? हाँ। आपके मसला क्या है आपका भाई? ये सब कुछ टीवी पे है बस, ये असल में ओ, इस तरह अच्छा, नहीं। इतना सच नहीं बोलना। मेरी कॉमेडी समझ ही नहीं आती, मैं कह रहा हूँ कि यार दुनिया समझ लेती है, हंस लेती शायद है, मुझे वो घर में सच दिखते वो नहीं जोक्स आइटम। नहीं समझ आती नहीं है। तो आपको तो फिर अब्दुलरहमान एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती होगी इनको हंसाने के लिए। नहीं वो हंसाते ही नहीं मैं एफर्ट कर ली लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, वो उस तक पहुंच नहीं पाया मैं अभी तक। जस्तजू में हूँ अभी तक कि क्या ऐसा करूँ कि हंसे। रियली? लेकिन इस तरह की बातों में हंसती है कि चलते हुए गिर गया तो हाँ हंसने जब सर लग गया तो हंसने शुरू हो गई। तो ये तो नॉर्मल है, मैं सुन के हंस रही हूँ। नहीं तो मैं सारा दिन सर तो नहीं मार सकता ना कि उसको हंसाने के लिए। तो ये जरा मुश्किल कॉमेडी है। मुश्किल कॉमेडी है बिल्कुल। मैं आपको 1-2 टिप्स दूंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, मज़र हम जब आपको देखते हैं, आपके करियर पे नज़र दौड़ाएं, वाकई में ये आप, मुझे लगता है कहानी एक फिल्म बननी चाहिए। आपका जो स्ट्रगल प्रोसेस रहा है, बड़ी बड़ी दुश्वारियां भी देखने को मिली, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर इसी जुमले को, बजाय इसके कि आप जवाब दें, वो तो आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन उन दुश्वारियों के बाद अगर मायूसी का भी सामना करना पड़ा तो अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा हिम्मत और ताकत दी और आप और ज़्यादा आगे बढ़े। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे पहली एंट्री आपको याद है, ये बताएं। पहली एंट्री जी अल्लाह जन्नत वल फिरदौस में आलम काम दे, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को। अरे मेरा ख्याल यही हॉल था या कोई दूसरा था। तो पहली एंट्री मैं एक हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं अकरम राई साहब, जिनके नाम से मेरा नाम भी जुड़ा, बिल्कुल। तो उनके साथ मैं आया था। तो ऐसे ही पहली इंटरव्यू हुई थी कि मैं आके तारक अजीज साहब ने बोला आप भी कुछ सुनाओ यार, यदि होता नहीं चल यार इससे भी हो जाए। वो पहली एंट्री थी मेरी। अच्छा, वो कैसा लगा लेजेंड्स के अंदर परफॉर्म करके? बहुत अच्छा। ये मैं एक ख्वाब होता था पीटीवी। अच्छा, जो सीधी बात है, एक ख्वाब, लोगों को कहना, प्रोड्यूसरों को कहना, अब किसी की अगर वाकफी है कैमरामैन को पीटीवी में लगा हुआ है तो उसको कहना, रिश्तेदारों को मिलना, यार महीना महीना आके मिलना, या वजीराबाद को रह रहा है, कोई सियालकोट रह रहा है, यार वो पीटीवी में हमारे कैमरामैन है उसको बोलेंगे। ऐसा ये हमने वो देखा हुआ है। गेट के बाहर भी खड़े गेट होते के बाद, हाँ गेट के बाद आप आ रहे हैं तो आपकी एंट्री नहीं है, आप मिल नहीं सकते किसी से। ये पीटीवी को ख्वाब था लोगों के सही लिए। है, सारे है अभी सीनियर्स भी। कहते हैं, सारे कहते हैं। ठीक है जी। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2-4 दफ़ा आया मैं तो नहीं, कोई मिलने नहीं देता था। तो फिर एक होता है ना अंदर इंसान के, एक जुनून होता है, हिम्मत होती है। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार, मैंने रो के निकला इधर से, मैंने कहा यार किसी ने बुलवाया था, मुझे मिला नहीं था। ठीक है, था अंदर ही वो ना, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। मैंने कहा अब तब आना है जब मेरे पास गाड़ी भी होगी, वाह, और मैं जब आऊँगा मेरा नाम लिस्ट पे होगा। मैं इतनी मैंने कोशिश करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी स्ट्रगल करनी है। तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला से मैं और कुछ मांगता वो भी मिल जाना था। तो फिर ऐसे स्ट्रगल की मैंने, अल्लाह ताला पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, माँ बाप के दुआओं पे भरोसा था। तो 10 से 12 साल बाद फिर मेरी गाड़ी थी और मैं लिस्ट पे नाम था, मैं आ गया था। वाह, कमाल है। और ख़वातीन नौज़ात देखें, ये स्ट्रगल प्रोसेस होती है किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी के पीछे, बड़ी बड़ी स्ट्रगल होती है। ज़ाहिर हम आपको भी देखते हैं, मॉडलिंग से यू स्टार्टेड ऑफ। अच्छा, कहा ये जाता है, ऑल्दो मुझे लगता है कि बहुत हमारी ऐसी मॉडल्स हैं जिन्होंने इस मिथ को ख़त्म किया कि दे कांट बी गुड एक्टर्स। हमने ये देखा कितनी हमारी फीमेल और इवन मेल मॉडल्स भी बड़ी उम्दगी के साथ जो है दे डन अ ब्रिलियंट जॉब एक्टिंग के अंदर। आपको भी हम देखते हैं ये जो ट्रांजिशन फेज होता है मॉडलिंग से एक्टिंग का, कितना आसान है कितना मुश्किल? मॉडलिंग में ये है कि आपने सिर्फ बस ड्रेसेस पहनने और मेकअप किया, रेडी हुए, कैमरा के सामने खड़े हो गए, आपने कुछ बोलना नहीं है, कोई डायलॉग्स याद नहीं करने, एक्सप्रेशंस, बस एक्सप्रेशंस देने हैं आपने। एक्टिंग में ये आपने कैमरा फेस करना है, आपको पता होना चाहिए मेरा ये पोस्चर कैसा है, मेरा ये पोज कैसा है, आपको डायलॉग्स आने चाहिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले नहीं किया हो। लेकिन मुझे शुरू से ही एक्टिंग का शौक़ था। ठीक है। बट मैंने स्टार्ट लिया फोटोग्राफी के साथ, फिर साथ मॉडलिंग और ये सब करते करते फिर एक्टिंग की तरफ। बिल्कुल सही। एंड यू सारे मीडियम्स जो आपने जॉनर्स किए बड़े खूबसूरत अंदाज से कर रही हैं, एक्सेलेंट, यू वेल डन। होस्टिंग की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ख़वातीन के साथ बात, क्या आप पहले प्लीज, क्या हो गया है, मुझे डरा रहे हैं। ऐसे बैठा हुआ हूं कंट्रोल आज ना मेरे लग रहा है कि अब्दुलरहमान भाई ना पीछे कोई काम छोड़ गया है ना। मगर आप इनके साथ पहले कभी आए, मतलब मैं, हाँ ये दूसरी तीसरी दफा है। हाँ नहीं तो मुझे एक बात बताएं, कभी आपने इनको कभी इस तरह देखा है बैठे हुए? आज है कोई पीछे कोई
बच्चे तो नहीं छोड़ जाए पीछे। ये मेरे से बिल्कुल साइमा, नहीं ये आप डरते। ही पे आएगा कि भाई मैं आपने आपको डराया? बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं इनको डराती। आपने तो I नहीं don't know डराया ये, हुआ? कुछ या भी नहीं, फिर मैं मेरी ऐसे बहन हुई के नहीं। अंडर प्रेशर हुआ हुआ है। ये अंडर बात प्रेशर हुआ हूँ मैं। खवातीन और हजरात, हम ब्रेक पे बिल्कुल नहीं चाह रहे, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मजर रही हैं और आप हैं और ये स्टेज है, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की बहुत खास इसलिए प्रोग्रामिंग के हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल रहमान मौजूद हैं। अब्दुल रहमान और उनकी वाइफ साइमा मौजूद हैं, जारिया मौजूद हैं। मज़र आई की परफॉर्मेंस ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखी, क्लैप हो जाती है। अमेजिंग, हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा साइमा जी, नाउ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली, मियाँ को भी मैं लफ्ज़ ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहूँगी, क्या जुमला करें ना, आप राइटर हैं भाई। मियाँ को भी आप उसी तरह ट्रीट करती हैं जिस तरह आप नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करती हैं, या आप स्पेशल ट्रीटमेंट होता है उनका? हाँ, नहीं सही है। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोला आपने, दिल की तर्जुमानी की है, जज्बात की, बताएं प्लीज। नहीं, इनकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। I can't treat, मैं इनको ट्रीट नहीं कर सकती। He's past that stage, ये हाँ रियली? जी। भूलने की आदत तो नहीं है इनको कहीं? नहीं, इनको बस इनके मसले कुछ ज्यादा ही है। कैसे हैंडल करती हैं? आपकी साइकोलॉजी इन पे खत्म हो जाती है? हाँ, बस यही समझे। रियली? जी। अच्छा, आप जो है इनके कथासिस किससे करती हैं, यानी आप क्या समझती हैं आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? कोई अगर अल्लाह ना करे ऊंच नीच किसी भी रिश्ते में हो जाती है, बहस हो सकती है, लड़ाई खुदा ना खास्ता हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलीग्स में भी हो जाती है, फिर मियाँ बीवी का तो रिश्ता भी बहन भाई में भी हो जाती है, नॉट अ बिग डील। आप किससे फिर इनकी बात करती हैं? कोई आपकी फ्रेंड है, बहन है, या फैमिली में? मेरी अम्मी। अच्छा, मेरी अम्मी जी। उनको बताती होती फिर वो मशवरा क्या देती हैं आपको? नहीं, बस वो तो यही कहती हैं, बस कॉम्प्रोमाइज करें, कॉम्प्रोमाइज करें। सही बताया ना, वो कहती हैं कितना जबरदस्त हीरा मिला हुआ तुम्हें। ऐसे तो है कदर ही वैसे, नहीं कर रही। ऐसा ही है, ही इज माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड। जी, ये क्लैप हो जाए अब्दुल रहमान के लिए। अब्दुल रहमान का जो टैलेंट है उसको तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अब्दुल रहमान, मुझे बताइएगा बच्चों को कितना वक्त देते हैं? बच्चों को आजकल ज़रा ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई खास वजह? वजह ये है कि जब इन्होंने जॉब शुरू की है तो मैं वर्क फ्रॉम होम डैड बना हूँ आजकल। ठीक है। तो क्योंकि घर बैठ के स्क्रिप्ट वगैरह लिखने होते हैं, हाँ, तो वो कभी थोड़ा सा ये लेट होती हैं तो बच्चों को स्कूल से लेना, और ठीक है। फिर वो, और फिर मुझे लग भी ये रहा है कि बच्चे जिस एज के हैं तो इनको इस टाइम दे दूँ, हाँ। फिर ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनको टाइम चाहिए भी नहीं होगा। कितने साल के? माशाल्लाह 7-8 साल के होंगे, 6 बेटी इयर्स। जो है वो 7 साल की है, माशाल्लाह। छोटा जो है वो 3.5 का है। और ये बड़ा एक प्रेशियस टाइम होता है, इस एज को एंजॉय बेटे बेटी की करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैं कभी हैरान होता हूँ उसको देख के कि यार पहले छोटा सा था, इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। हाँ। तो मुझे होता है कि ये टाइम जो है ना बिल्कुल थोड़ी देर में निकल जाना है। आपके बच्चों को मालूम है, इल्म है इतना कि आप, अब तो बच्चे माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट है कि आप सेलिब्रिटी हैं? उसको मशहूर आइडिया है, बड़ी को आइडिया है वैसे। हाँ, तो उसकी टीचर भी एक दिन कह रही थी, तो वो कह रही थी आके कि वो टीचर मेरी, हाँ, तो वो एक्साइटेड हो जाती है when she sees like dad on TV and stuff, तो वो काफी खुश होती है। अच्छा, यानी उसको पता है कि नहीं, उसको पता है। वालिद मेरे स्टार हैं जी। और टीवी पे आते हैं, तो जी। यानी फैंस वगैरह नहीं, वो होंगे। पीटी में भी शायद एक दफा आई है, शायद देखने अच्छा and ओके, stuff, अच्छा yeah. ओके, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आपको लगता है कि ये बॉन्ड जरूरी है बच्चों के साथ कायम करना? बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि यही एज होती है, उनकी स्पॉन्जेस होते हैं, उनका माइंड इस वक्त जो है वो उनको प्यार वगैरह आप दे दें, और उसके बाद मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिक्टेट करता हूँ कि तुमने ये करना है वो करना है, लेकिन उसकी बातें सुन लेता हूँ थोड़ी सी, और उसको एक मतलब एहसास देता हूँ कि तुम एक कंफर्ट का, सिक्योरिटी का था। फैमिली का एहसास है। उसके बाद ज़िंदगी में उसने जो करना है वो मेरा ख्याल है करती रहेगी, और उसको सपोर्ट चाहिए होगी तो ले लेगी। और ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऐसे वक्त गुजरता है, ऐसे करते 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 माशाल्लाह से फिर यही वो लम्हात है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है बैक इन, आपकी फैमिली लंदन में मुकीम है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में, बिल्कुल ठीक। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी उधर होगा ज्यादा? उधर भी है, मोस्ट ऑफ माय, मेरी जो ज्यादातर फैमिली उधर ही है। उधर ही है, सारे बिल्कुल उधर ही सही। तो हैं। फिर वो तो सारी आपके फ्रेंड सर्कल के कहते होंगे लोग कि भाई आपके तो मियाँ सेलिब्रिटी हैं, ओ मीडिया पर्सन है, इतने टैलेंटेड है। हाँ, नहीं, वो देखते तो हैं, उन्होंने देखे हैं इनके ड्रामे एंड स्टफ, तो वो देखते तो हैं। कभी क्रिटिसाइज तो नहीं काम पे नहीं किया? नहीं, वो क्रिटिसाइज तो मैं ही करती हूँ, मुझे लगता है, और कोई अच्छा, नहीं क्या करता है। क्रिटिसिज्म आप करती हैं मिसाल के तौर पे? नहीं, वो असल में मैं देखती हूँ डिफरेंट वे में, मैं देखती हूँ, जाहिर है क्योंकि ऑब्वियसली माय हस्बैंड, तो टीवी पे मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक्चुअली ये वो नहीं है, ऑब्वियसली वो तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे वो बहुत मतलब फेक लग रहा होता है। मतलब जिस तरह आज क्रिटिसाइज किया कि ये क्या टी-शर्ट पहन के आ गई हो, हाँ, तो ज़रा बेइज्जती सी हो गई थी। अच्छा, ये बात सुनते हैं आपकी? अगर आप नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते बेसिकली। ये शिकवा है, गिला है, कंप्लेन है, क्या है? छोटी सी कंप्लेन है। छोटी सी, जवाब दें ना फिर। इन्हें लगता है मैं नहीं सुनता, लेकिन मैं सुन लेता हूँ बातें, लेकिन अगर मशवरा पसंद नहीं आता तो फिर मैं ज़रा बेल लेफ्ट कर देता हूँ। सुन लेता हूँ मैं, अच्छा, ये नहीं सुनता सुन लेते हैं नहीं। लेकिन कुछ करते नहीं। अमल। अच्छा, कुछ करते नहीं। हाँ, कुछ करते नहीं। सुनते अपनी हैं,
मर्जी अपनी कर हाँ, सोचते तो ये- हैं जी, इतने ये- सुन के तो कर देंगे नहीं, यही बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बात की है कि मर्जी अपनी करते हैं। अच्छा, सुन लेते हैं लेकिन हाँ, मर्जी अपनी। वो ये मुझसे लाइक क्वेश्चन करते हैं लेकिन फिर अपना खुद जवाब खुद ही दे देते हैं यही करते हैं। बिल्कुल सही भाई, क्रिएटिव इंसान है, फिर इतना तो मार्जिन देना चाहिए। मसर आप भी कितना लोगों की अपनों की कितनी सुनते हैं ये बताइएगा। जो अच्छी होती है सारी सुन लेता हूँ। अभी अच्छी से क्या मुराद है? हर बंदे के अपना अपना सबका एक होता है, लेकिन जो बात मानने वाली वो मानी भी जाती है। ठीक है। ये नहीं कि जैसे अभी मेरी बहना बात कर रही है कि मैं अम्मी से मशवरा कर लेती हूँ, अम्मी से पूछ लेती हूँ। मुझे जो फैसला मुझे पता होता है कि ये गलत फैसला है, तो जब मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी माँ पे छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ ये आप देख लें, वेरी गुड। अगर आपको सही लग रहा है वो गलत है, आपकी नज़र में गलत है, जैसा भी है आपने कर दिया मुझे मंजूर है, वाह, ठीक है जी, बिल्कुल सही। आप देख लो, मुझे आपने ये करना कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। तो एक तो ये बात है कि फैमिली में आपके हम असल में हम ज्वाइंट फैमिली, माशाल्लाह, ये तो बहुत हम अच्छी joint बात है। family, ठीक है। ये नहीं है कि अल्लाह ने का दिया सब कुछ है, अलग-अलग घर भी है, मैंने अभी भी एक अपना नया घर बनाया, लेकिन ज्वाइंट फैमिली है, 7 भाई हैं, 6 भाई, हम एक बिल्डिंग के ऊपर होते हैं, एक हंडिया बनती है माशाल्लाह। एक जगह 5 भाभियाँ मेरे साथ हमारे साथ होती हैं, मेरे बेगम में साथ है, बच्चे भी एक बिल्डिंग में हैं, अम्मी ऊपर है, उन जो भी वो लेके आती हैं हमको पकड़ना होता है, हम खाते हैं, आपस में बैठती भी हैं, लड़ती काम में ज़्यादा प्यारी होता है। ठीक है। तो बहुत सारे मसले होते हैं ना, जब आप कमरों में जाते हैं रात को सोते हैं, बेगम बातें करती हैं, वो फलां ये कर रही है, फलां वो कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यार करने दो यार। जब आपकी बारी आई, आप अपना आप कर रहे हो, आपके पास आपको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ। तो लोगों के साथ आपको भी नहीं होनी चाहिए, वाह। ठीक है ना। वक्त जितना मैं उनको बोलता हूँ जितना कोशिश हो होना तो होता है ज़िंदगी में, सब ने लैदा होना है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जितना टाइम फैमिली के अंदर ज्वाइंट फैमिली में इतना मज़ा, मैं बात पता नहीं किस तरफ की थी, हम किस तरफ लेके जा रहे नहीं, हैं, लेकिन मैं भी यही कहने लगी लेकिन थी। हाँ। जितना ज्वाइंट फैमिली में आपको मज़ा है, जितना ज्वाइंट फैमिली में आपको सहूलतें हैं, देखें अगर अब्दुर्रहमान भाई एक है ना, तो ये 7 और इनके सारी गली में भी हैं, इनको मसला नहीं होगा मेरे बच्चे स्कूल जा रही है, पता नहीं किसने लेके आना है, ऐसा ही है। अगर ये बाहर हैं, शूट पे हैं, कहीं जा रहे ऐसा ही हैं, है। यार बेटी बीमार हो गई, इसको उनको पता भी नहीं है, ट्रीटमेंट होकर वापस आ ऐसा ही, जाना। एक हेल्प होती है, एक ढारस होती है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। और फिर बड़े हो, आपकी वालदा जिस तरह है, पेरेंट्स भी साथ, तो बरकत ही कुछ और होती है। ज़ाहिर है, मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं कि एक्टिंग के हवाले से बिलखुसूस अब तो लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी काम हो रहा है, लेकिन कराची में ज़्यादा हो रहा है। सो यू देन ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, या अब आप कराची बेस्ड ही हो या हमेशा से थी? मैं हमेशा से कराची बेस्ड ही थी, लेकिन काम यहाँ होता था तो यहाँ और इस्लामाबाद चक्कर लगता रहता है मेरा। बिल्कुल सही। लेकिन अब जो यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, लाहौर के बारे में बताएं। लाहौर में अब बहुत अच्छा काम होना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे स्टिल शूट्स, मॉडलिंग, कमर्शियल्स वगैरह की ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे टीवी भी, ड्रामास भी बनना शुरू हो गए हैं और फिल्म्स भी बहुत अच्छी बन रही हैं। और इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छा काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट इस्लामाबाद के जो थिएटर के आर्टिस्ट थे, अब वो टीवी पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसा ही है। और काफ़ी अच्छे चैनल्स वहाँ पे बन गए हैं और ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ कराची में ही करना है। आपके पास खुला स्कोप होना चाहिए कि आप किसी भी शहर में जाके अपना जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थोड़े एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अब इतने माशाल्लाह चैनल्स हैं, एक से एक बढ़ के उम्दा काम हो रहा है। आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे बहुत जल्दी आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर होते हुए नजर आएंगे और बिग चैनल्स पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। और रोल्स कैसे हैं, थोड़ा सा बताएं। मेन लीडिंग कैरेक्टर्स हैं Okay. और काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग हैं। आजकल के टिपिकल वो सास बहू से हटके हैं थोड़ी ठीक है। सी। अब तो वैसे भी डिफरेंट मुझे लगता है काम हो रहा है। हाँ, बहुत, बिल्कुल। बहुत और अच्छा होना भी काम। चाहिए क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं अब सेम एक ही टाइप की स्टोरीज देख देख ऐसा के ही, ना। ऐसा ही। और 1-2 मूवीज भी हैं जो पाइपलाइन में है, तो Excellent. इंशाल्लाह आपको जल्दी नजर आऊंगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा, अब तो हम देखते हैं अब्दुर्रहमान, जो ड्रामों के OSTs हैं वो बजाते खुद फिल्मी गानों से कम नहीं भाई, और वो बकायदा दिल करता है देखने का भी और सुनने का भी। एग्जैक्टली वो इतनी अच्छी हाई क्वालिटी है कि वो अगर आपने ड्रामा नहीं भी देखा हुआ और आप सुनते हैं कहीं, तो आपको लगता है कि यार ये मैं देखूं ड्रामा क्या है। आप तो इस चीज़ में वाकई है। जो अब OST जो सॉन्ग बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं जैसे फिल्म, मेन जो फिल्में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में, उनकी कास्ट भी अच्छी फिल्में, अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, अच्छा म्यूजिक है, उस मयार के हवाले से और लिरिक्स बहुत के हिसाब से, म्यूजिक के लिहाज से भी बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर किचन सेगमेंट में भी चीज़ों को, कुकिंग कर लेती है ना? जी, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। हाँ, आई एम मल्टी टैलेंटेड इन दैट वे। नहीं, ये इनसे पूछे, सॉरी। हाँ, सब भी ठीक बनाती, दाल चावल बहुत अच्छी बनाती है उसे, और पुलाव बहुत अच्छा बनाती है कभी कभी, लेकिन
बहुत अच्छा। अच्छा, तंज से नहीं बात वैसे आ रही है, ऑन एयर तंज चल रहा है भाई, तो घर में क्या होता होगा मजहर? आप इमेजिन कर ले ये क्या करते हैं। मैं आपके साथ हूँ, पहले मैं नहीं थी, मैं सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल सकती भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा है सुंदर जी कि जैसे ना ये जहाँ भी उलझे हुए हैं खोए खोए कहते हैं ना, खोए खोए ये भी रहते एक्टिंग हो। कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कर रहे एक्टिंग कर रहे हैं। ये ख़वातीनो हज़रात, इनका प्यार ऐसा है माशाल्लाह, हाँ। ये एक स्टाइल मियाँ हो बीवी जाता की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लैप हो जाए और ये अपनी अपनी जगह दोनों क्या बात प्रोफेशनली है। माशाल्लाह जो इक्विप्ड हैं, उम्दगी के साथ काम करें। ये तो ऑन लाइटर नोट गुफ्तगू है जी। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। मजहर, अब मैंने आपका नाम लिया, आप समझ तो गए होंगे, आ जाइए आप, और स्टेज है मजहर राही ख़वातीनो हज़रात। जी ख़वातीनो हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे आप देख रहे हैं लाहौर सेंटर से, और हमारी वीकेंड एट होम की पूरी टीम मौजूद है साथ। मुझे तो लग रहा है जैसे हमने कहीं जाना है, हमने कहीं नहीं जाना, हम किचन सेगमेंट में मौजूद हैं, और शेफ़ माजिबीन हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद है, और वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? As usual, looking very radiant, both of you ladies. Really? Thank you so much. आप दोनों की वजह से नूर मेरे पे बरस रहा है। आप हैं ही प्यारी हमेशा की तरह। अच्छा जी हाँ डॉक्टर जी, साहिबा, हाँ। ये सेगमेंट लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है कि एक तो हम प्रैक्टिकली जरा हाँ बिल्कुल टिप्स के बिल्कुल, अलावा जो बिल्कुल। सैटरडे को हम करते हैं, संडे को हम दिखाते भी हैं, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ों की खानों की होती है वो हम बताते हैं। आज क्या बनने वाला है ये बताएं। अच्छा, पता है ऐसा था ना कि जब हम लोगों को कुछ बताते थे कि आप लोगों ने ये बनाना है वो बनाना है, तो लोग कहते थे कुछ जी करके भी दिखाओ। बिल्कुल सही। तो वो हमारी सारी टीम जो है वो उन्होंने कोई खास आपके लिए पेशकश की है कि हम सब मिलके, मैं सुंदस मेरा इतना ख्याल रखती हैं, किचन में आधा काम कर देती हैं माजिबीन के साथ। तो आज हमने चिकपी सैलेड बनाया है। नाजरीन, अक्सर बात ये होती है कि मंचिंग करें, तो मंचिंग कैसे करें? तो मंचीज में चिकपी सैलेड आता है। चिकपीस जो है ना, आजकल क्या ग्लूटेन फ्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर ग्लूटेन फ्री। ठीक है। हाई प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, प्लांट बेस्ड, तो दीज आर दैट वेरी हाई प्रोटीन। बात करते हैं कि जी इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फाइबर जो आपका पेट भरे, तो वो आपको यहाँ मिल रहा है। बात ये करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, तो चनों के अंदर ये सब कुछ है। तो चने तो इस वक्त कोई बहुत ही खूबसूरत ही कोई खास ही चीज लग रहे हैं आपको ऐसे। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइएगा, हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा, फिर जहाँ पे मुझे इस्लाह की, जो चिकपी है वो जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए भी तो ये सैलेड बहुत मुफीद है, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स डायबिटिक्स के लिए चिकपीस बहुत अच्छे हैं, जो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए दिस इज अ फुल मील। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप देखो सुंदर, इसके अंदर ना इन्होंने वो सारा डाला है, खीरा, बंद गोभी, प्याज के अंदर क्विरसेटिन होता है, फिर उसके बाद टमाटर डाला है, टमाटर के अंदर विटामिन सी है, लाइकोपीन है, आंखों की नजरों के लिए और कद्दूकश की है, बिल्कुल बारीक बारीक शॉट और दिखाइएगा। पतले होने के लिए कहते हैं ना कैबेज सूप डाइट करें, तो भाईजान कैबेज भी है विच। अच्छा, अब मुझे बताएं, इसके अंदर जो आप ये डाल रही थी, मैं आपको मना कर रही थी कि ड्रेसिंग अभी ऑन एयर डालिएगा, आपको क्यों तेजी थी, क्या था माजिबीन? बताएं ड्रेसिंग क्या डाली? जस्ट के मिक्स हो जाए और उसकी फाइनल लुक आ जाए सामने। लेमन जूस है, ऑलिव ऑयल है, और नमक बहुत कम नमक है, और इसमें ब्लैक पेपर। आप बेशक ना भी डालें नमक, ना भी डालें। और इस दफा माजिबीन जो यूज करी थी वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी, ओके, आई थिंक तो फिर ये तो बहुत न्यूट्रिशनल It और is इसका very आंसर good. हाँ It बिल्कुल is सर। very, it is a full meal. Dieters इसको यूज करें, साथ कावा पिए, मैं कहती हूँ पूरा मील हो जाएगा। ट्रू, आई एग्री। अच्छा जी, ड्रिंक का बताएं माजिबीन। ड्रिंक बहुत आसान है। 1 पाव इमली, 1 पाव आलू बुखारा, इसको भिगोएंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको छान लेंगे, इसका पल्प आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें अगर आपको मीठा थोड़ा सा इसको करना है तो प्लीज इसमें शक्कर का इस्तेमाल है, very करें। good। आपने इसमें चीनी नहीं शामिल करनी। ये जान के आप कह रही हैं गुड़ ना? का इस्तेमाल कर लें, ये शक्कर जान का के तो इस्तेमाल- नहीं कह रही कि डॉक्टर साहिबा मौजूद है, वरना नहीं, चीनी नहीं, कितनी डालती हैं आप? ओह, सच बताएं मुझे। नहीं, बिल्कुल इसमें कॉम्बिनेशन ही उसके साथ है। अब्दुर्रहमान भी हज़रत अब्दुर्रहमान, बताएं, ये आप डॉक्टर साहिबा को देख के चीनी कह रही है ना नहीं खानी है, वरना चीनी डालती है ना, आप तो आते ये हो रहते हैं। सकता है कि मुझे देख के कह रही हूँ, मेरी फिटनेस देख के। वो अपने में ही माशाल्लाह उन्होंने कहा भाई मैनू देख के क्या हाँ, आना। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ जी। माजिबीन जी प्लीज, बहुत प्यारी है माजिबीन जी। थैंक यू सो मच। और उसके बाद तमाम हम इसको मिक्स कर लेंगे। काला नमक इसमें ऐड किया, और उसके बाद ये देखें चिया सीड जो तुख पर लंगा है, इसको थोड़ी देर हम भिगोएंगे पानी में और इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल से। अच्छा जी, अब इसकी न्यूट्रिशन। अच्छा, पता है क्या, एक चीज, एक कुछ अभी हमने बात की कि ये स्नैक्स है, तो एक चीज होती है गर्मियों में, उसको कहते हैं पिक मी अप ड्रिंक। पिक मी अप ड्रिंक होती है कि जब आप मदोश होके इधर मुझे पकड़ लो, डिग टहर रहे हो, तो मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, पकड़, पिक मी। कम एंड ग्रैब मी नहीं है, come and pick me। तो उसमें ये है कि ये बहुत ही अक्सीर चीज़ बनाई है, और मैं और माजिबीन हमने खूब सर खुपाया कि हम कौन सी ऐसी ठंडी तरीन आपको चीज़ बताएं जो आप
आपके जिगर के लिए, लिवर के लिए बहुत अच्छी है, और आपके स्टमक और डाइजेशन के लिए। तो एक पहली चीज इमली का आपको पता है कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है फॉर वेट लॉस। आलू बुखारा इटसेल्फ इज वेरी गुड फॉर द लिवर एंड आल्सो फॉर योर डाइजेस्टिव जूसेस। और उसके बाद हमने बीच में डाल दिया चिया सीड्स, तो ओमेगा 3 और सारा फाइबर आ गया बीच में। भाईजान इसको पिए, इसके साथ मैं कहती हूँ मान से बैठेगा। बिल्कुल, और इसकी तासीर भी ठंडी है, तो इस मौसम में बेतहाशा ठंडी। तो इस मौसम में यू कैन एंजॉय इट, लेकिन बहुत सारा भी ना पिए, इत्तेदाल के साथ। मियाना रवि, बैलेंस के साथ जरूरी है, ये जरूरी है। डिस्क्लेमर ये मैं अपने आप को भी देती हूँ, मैं भी जज्बाती हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you so साहब, एज much. ऑलवेज जीती रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी। माजिबीन आप प्लीज बाकी काम कंप्लीट करें अपना। थैंक यू। आपको हम खुदाफिज नहीं कह रहे। चले जी, आप ये ना इजी होके बैठ जाएं। चले जी, प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे खवातीनों से मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अब्दुल रहमान मौजूद हैं, उनकी बेगम साइमा मौजूद हैं, और हमारे साथ जारिया मौजूद हैं, और मज़र राही मौजूद हैं। अच्छा जी, ओह मैं बैठ क्यों गई, हमने तो सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। पीले ड्रिंक जल्दी से, फिर म्यूजिक बजाएं थोड़ा सा जल्दी से जी, पुरस्कार म्यूजिक स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, ये पकड़े, बेगम को दीजिए प्लीज। बेगम लीजिए। म्यूजिक ऊंचा करें थोड़ा, जरा डराएं, शाबाश, डराना है अभी हमने। मैं जरा पिक मी अप पी लूं थोड़ा सा। ये ड्रिंक का नाम अच्छा है, पिक मी अप ड्रिंक। मुझे पकड़ नहीं, क्या मुझे उठा लो। मैं ये ड्रिंक को पिक मी अप करके ले जाना। पिक मी अप, वेरी गुड। अच्छा अभी हंसना नहीं है, सीरियस मामला है। मज़र क्या होने वाला है आपके ख्याल में इन दोनों के साथ अभी? अब जो होगा कोई अच्छे हो जाए। जी जारिया मैडम। जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा जी, हालात थोड़े गंभीर लग रहे हैं। कुछ सवालात मासूम से किए जाएंगे आप दोनों मियाँ बीवी से, जिसमें आपको लगता है कि बोर्ड पकड़ें जरा, जिसमें आपको लगता है आप वो काम करते हैं, आपने मी वाला बोर्ड उठाना है, जिसमें आपको नहीं लगता आपने वो बोर्ड नीचे रख देना है। ये दोनों जजेस होंगे, हम एंजॉय करेंगे और बाकी ऑडियंस होगी। ठीक है जी, अब म्यूजिक चेंज करें, नॉर्मल वाला। ओके जी, पहला सवाल, घर में ज्यादा सुस्त कौन है? क्या भाईजान, सुस्ती की क्या वजह है? नहीं घर नहीं है, मैं हर जगह सुस्त ये हूँ। हर जगह सुस्त है बात। ये एहसास सिर्फ घर को नहीं, ये हर जगह को ये एहसास बख्शता हूँ मैं सुस्ती का। आप क्या करती हैं मैडम, बताइए, जब ये सुस्त होते हैं? मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। वेरी गुड, आपकी तो आवाज से ही नहीं लगता आप गुस्सा करती नहीं, हैं। मैं गुस्सा करती हूँ बहुत, क्योंकि गुस्सा ये करती बहुत। जजेस आप अपनी राय देना चाहें बीच में दे सकते हैं प्लीज। नहीं मुझे लग रहा है हमारे बयान गुस्सा करती, भाभी गुस्सा मैं करती करती है। हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल, म्यूजिक ऊंची आवाज में कौन सुनता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, ये हुई ना बात। ओके जी, कौन अपनी, ये वैसे मैं इसका जवाब मैं भी दे, कौन अपनी चीजें घुमाता, लिखा हुआ है घुमाता है। हाँ देखा, मुझे पता था, ये जवाब तो मुझे भी पता था। क्योंकि ये थी गुआचे ने तो देखो। आपका क्या रिस्पॉन्स होता है भाभी? मैं अब तंग आ गई हूँ, बस मैं क्या करूँ। भाभी की हिम्मत को सलाम पेश करते हुए तालियां। जजेस प्लीज। ये मुझे कहती है कि देखो वही होगा, मैं देखता हूँ और असल में वही होता है, तो मैं कहता हूँ यार ये वही था, तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा था? अच्छा मुझे एक बात बताइए, वैसे देखने से पहले कर लेते हैं, ये पूछना शुरू कर देते हैं। अपने आप से भी बातें करते हैं ये कि नहीं? बहुत ज्यादा। क्या बातें, आखिरी बात क्या सुनी ऐसी जो टीवी पे बता सकें? कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये कहते हैं। इतनी सच, वो किसी और मामले में होगी बात। वो प्रोजेक्ट था। हालांकि ये बात ये कह सकती है, मैं कहाँ हाँ, फंसा हूँ। ये वाकई सही बात। अगला सवाल प्लीज, लॉन्ग ड्राइव का शौक किसको ज्यादा है? ज्यादा मुझे है हाँ, comparatively। इनको। ठीक है, साथ ये जाती हैं कि नहीं? नहीं हाँ, मैं बच्चों की वजह से नहीं जाती, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। नहीं तो क्या साथ कौन बैठा होता है? ये अकेले खुद ही अपने से बातें करता हुआ जाता हूँ। और क्या हो गया आपको, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मेरे शौक है, लेकिन शौक पूरा नहीं होता अक्सर, तो कभी अरे कभी यार, चले शौक है मुझे ये मेरे साथ जाएं, हाँ, वो लेकिन ये वैसे में मानती जाती नहीं है, नहीं जाती हूँ, नहीं है, हाँ। मैं फिर अकेला चल जाता हूँ। ओके, नॉट गुड एट ऑल, कोई तालियां नहीं बजेंगी। खाने का ज्यादा शौक किसको है? वेरी गुड, ये सेहत से नहीं लगता। नहीं ये अच्छा बहुत बनाती है, फिर मैं खाता हूँ, एजाज नहीं, ये बख्शता बहुत हूँ डाइट उसके खाने कॉन्शियस में। बहुत ज्यादा है। और आप ख्याल रखती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा है। तालियां, वेरी गुड। गाड़ी चलाते हुए ज्यादा गुस्सा किसको आता है? वो वैसे हम दोनों भी दोनों आता को ही है। आता है वैसे। दोनों में आप ही आ रहे नहीं हैं। वैसे ये आई थिंक ये आपको ज्यादा आता है। मुझे ज्यादा आता है वैसे। हाँ क्या गुस्सा मसलन क्या होता है जैसे? बस ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं। आई थिंक एक तो बस गर्मी भी बहुत होती है, फिर ऑब्वियसली ही गेट्स। मुझे होता है यार इंडिकेटर तो दे दे, कोई इंडिकेटर नहीं देते लोग।
मुझे तकलीफ होती है। आपको इधर से घुस रहा है, वो इधर से घुस रहा है, इधर से बेहतर। कोई तो देखता मुझे नहीं बात है। बताएं, गर्मियों में तो हो गया, सर्दियों में तो सही होते होंगे। नहीं सिंह, सर्दियों में भी वैसे ही है। जो घर के अपने जो गुस्से होते हैं ना, वो मैं लोगों पे निकालता हूँ। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात। ओके, ज्यादा तनकीद कौन करता है आप दोनों में से? किसी में तो उठा दो। हिल रहा, काम पर है, वो उठ भी नहीं रहा। भाई वो मतलब कि What is तनकीद? वो है ही नहीं जब, तो फिर तनकीद नहीं करती होंगी। तनकीद होता है criticism। क्रिटिसाइज। Criticize, अच्छा हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा हाँ। ओके, तो आप मुझे बताएं जो Sorry, उर्दू का लफ्ज आपको नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पता। मुझे बताएं, नो इशू एट ऑल, उसको तो इंग्लिश में हम कर देंगे। ठीक है, हाँ नहीं वो मैं हूँ, क्रिटिसाइज। ओके, मैं क्या ज़्यादा किस करती हूँ। चीज के बारे में? मतलब एवरीथिंग दैट ही डज इन द हाउस, वो मुझे, मैं हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करती हूँ, वैसे ये मेरा मसला है। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ पे मोहब्बत ज्यादा होती है ना, वहाँ पे इस तरह ये चलती है, तो इसमें माशाल्लाह मोहब्बत आप लोगों की ज्यादा है। वेरी गुड, तालियां आ जाएं। आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जजेस, तालियां बजाएं। चले जी, फोन गुम होने पे ज्यादा कौन परेशान हो जाता है? ये I think, हाँ कि अभी तो इधर ही था, कहाँ चला गया? इनकी चीज़ें गुम होती रहती हैं। टांगे लगी हैं उसको और वो भाग गया फिर फोन। वो फिर उधर ही होता है आमतौर पे, जो पता नहीं नजर क्यों नहीं आती चीजें। इनके वो फ़ोन जो है ना इनके साथ साथ ही होता है ऑल द टाइम, लेकिन बस हमारे फ़ोन ही आंसर करने, बस फ़ोन साथ होता है। आपका फोन क्यों नहीं आंसर करना, क्या मसला है भाई? बिजी मैं बहुत है। म्यूट रखता हूँ फोन, कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, एकदम आवाज आ रही है तो मुझे सुनाया होता हूँ। अच्छा, पासवर्ड लगा है इनके फोन पे, जी आपको पता है उसका? नहीं मुझे नहीं पता। बच्चों वैसे को तो मुझे भी नहीं पता अपने मियाँ के फोन का पासवर्ड। तो मुझे भी इनका पासवर्ड नहीं पता तकरीबन। अच्छा वेरी हाँ, गुड। लेकिन मेरा फ़ोन तो जगह जगह पड़ा हो, तो बच्चों के पास होता नहीं, है। आपके पासवर्ड हमें चाहिए, उनका नहीं हमें चाहिए। वेरी गुड। जजेस जारिया कुछ कहना चाहेंगी मैडम? मैं ये कहना चाहूंगी कि पासवर्ड का मतलब ही क्या होता है कि नहीं बताना ना किसी को। आप गलत है, आप Privacy। please बाहर का चक्कर लगा के आए। आप ठीक जज नहीं है जी। आप बताएं सर। नहीं, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। होने नहीं चाहिए। अगर इतबार घर में भरोसा है एक दूसरे पे तो होने नहीं चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, ताली हो जाए मजा राय के नहीं लिए। है। लेकिन मेरे बच्चों को इनका पासवर्ड का पता है, सो मैं उनको पूछ लेती होती हूँ यूजुअली। तो ये उनको पूछ लेती हाँ, है उनको बच्चों। अच्छा, पासवर्ड होने से ज्यादा मुसीबतें पड़ती हैं, ज्यादा मुसीबतें ज्यादा टेंशन होती है, पता सही नहीं क्यों बात क्या छुपा रहा है, क्या हो रहा है। भाई कुछ नहीं है, दे दो ये पढ़ो। आई एग्री। अच्छा जी, रात देर तक कौन जागता है? ओह ठीक है, नहीं अच्छा, स्टाइल भी अच्छा है। अब क्या करूँ, कहाँ जाना है मैंने? ट्रू। नहीं लेकिन क्रिएटिव इंसान है ना, लिखना होता होगा, एक्टिंग का काम वगैरह, तो इसलिए। ये हम ना बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो ये तो 8 बजे तक तकरीबन सो जाती हैं। बच्चों को एक मिलिट्री रूटीन है इनकी। अच्छा। तो मैं थोड़ा लेट सो जाता हूँ, हाँ सुकून से जो सो जाते हैं, फिर मेरा अपना एक फिर time ये होता है आराम वो। से अपना काम करते हैं ना और फिर। ये प्रॉब्लम है, स्कूल जाना होता है बच्चों हाँ को। वो ही ना। बिल्कुल सही। नींद में ये बातें तो नहीं करते भाभी, ये बताइए? नहीं वो थिंक सो नहीं। स्लीप वॉक तो नहीं करते? नहीं मैं इतनी वो गहरी नींद में होती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि नहीं, ये भी नहीं करती पता। नहीं मैं आपका पूछ रही हूँ, उनका तो पूछ ही नहीं रही मैं। मैं और जागा होता हूँ तो वहीं होता हूँ जहाँ सुबह सोया होता हूँ। कभी ये नहीं हुआ। क्या ये आपकी एनिवर्सरी याद रखते हैं आप दोनों की कि नहीं? नहीं ये कुछ भी नहीं इनको। बर्थडे? नहीं नहीं मुमकिन नहीं है ऐसा। नहीं ऑनेस्टली इनको नहीं याद। नहीं याद, कभी कभी रह भी जाती कभी-कभी है। याद बताएं, होता शादी की तारीख क्या है? 21 मार्च। मार्च है? रुक सकती की बात कर रहे हैं, नहीं anniversary बनता है, चलो नहीं। रुखसती भी क्लैप हो जाए, नहीं होगी शादी, रुखसती नहीं हो है, गई तो बस ठीक वही है। हो गया ना, वही हो गया। वेरी गुड। हाँ ये देख तो अक्सर किसी ने याद होता, सानू नहीं याद। ये तो ये चलता है, इतना चलता है, बिल्कुल सही। आखिरी तोहफा इन्होंने आपको क्या दिया था? I think मुंह दिखाई थी, मुझे तो याद ही नहीं। वो तो 9 साल पहले था भाई। जी हाँ नहीं कुछ भी नहीं। नहीं उसके बाद तो कोई तो गिफ्ट दिया हाँ होगा। शायद एक परफ्यूम पढ़ते पे शायद दी थी नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, इस तरह नहीं आप कर सकते, मुझे रोना आ जाएगा प्लीज। मैं खुद इतना बड़ा तोहफा हूँ, मैं क्या, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? नहीं आप बेगम को कोई गिफ्ट नहीं कभी दिया? मेरा सब कुछ ही इनका गिफ्ट ही है। किधर है, किधर है सब कुछ, कहाँ है? मैं gift- सारा घर में चीजें गिफ्ट ही है। भाभी मैं अपनी गाड़ी भिजवा रही हूँ घर में, आप लोगों के साथ जाऊंगी और ठीक हम है। मॉल उतरेंगे ठीक और है। इनका कार्ड होगा, ये गाड़ी में गर्मी में ठीक है। बैठेंगे और चाबी भी हम ले जाएंगे और लॉक ठीक करके है। इनको जाएंगे और फिर हम शॉपिंग करेंगे। ठीक है। तालियां मेरे आइडिया पे प्लीज, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते हुए इस सेगमेंट के इख्तिताम में यही खूबसूरती है
मियाँ बीवी के रिश्ते की हम बात करें, नोक झोंक भी होती है, हंसता मुस्कुराना भी होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन वो लोग जो सब्र से, हिम्मत से और पॉजिटिविटी के साथ काम कर लेते हैं, वही ज़िंदगी की इस चैप्टर को सही तरीके से गुजार सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ ये हमारे दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, क्लैप हो जाए दोनों के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब अगला सेगमेंट, दोबारा म्यूजिक पुरस्कार बजाइए, इजी नहीं लेना इस सेगमेंट को, बजाएं जी। क्या होने वाला है अब्दुर्रहमान, बताइए दोबारा से। कोई मुझे लगता है कि मिस्ट्री सॉल्व करनी है कोई। आप क्या सही हैं काम के लिए? हाँ, लग रहा है खुद ही हंस रहे हैं। गलत फैसला हो गया आप लोगों से। अब तो हो गया जो होना था। ख़वातीन और हज़रात, इसमें 3 खिलाड़ी होंगे, जिसमें साइमा भाभी नहीं होंगी, वो जज होंगी, वो मेरे साथ हैं। अब्दुर्रहमान, जारिया और मज़र राही इसमें होंगे। स्क्रीन पे टर्न बाय टर्न एक सेलिब्रिटी के बचपन की पिक्चर दिखाई जाएगी, जस्ट फॉर रेफरेंस। अब ये मत कहिएगा कि उसकी नाक नहीं उससे मिलती जब वो बड़ा था, आंख नहीं मिलती, ये रेफरेंस के लिए पिक्चर उस सेलिब्रिटी के बचपन की दिखाई जाएगी। 10 या कम सवालात, आपने सवालात मुझसे करने हैं, मैं जवाबात दूंगी, आपने उस सेलिब्रिटी का नाम पहचानना है, लेकिन टर्न बाय टर्न होगा। जो पहले पहचान जाएगा वो विनर होगा। कोई मसला, कोई मसाइल? बेहतरीन। आप ठीक है मैडम? बिल्कुल, वेरी गुड, आप तो एट ईज है। म्यूजिक अब यही रहेगा। पहली तस्वीर दिखाएंगे अहमद अब्दुर्रहमान के लिए। अब जी बहुत ही इजी, कोई बोलेगा नहीं। नहीं तो मैं मशवरा कर सकता हूँ जज से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त वो जज है, आप बेगम नहीं है अभी। ये सिंगर भी है या सिर्फ अदाकार है? ये मल्टी टैलेंटेड है, सिंगर भी हैं, लेकिन एक्टिंग सेरे फेरिस्त है इनकी। तो कॉमेडी ज्यादा बिल्कुल अभी तक करती हैं? बिल्कुल 50-50 में भी थी? बिल्कुल मैं एमी बिलावजा सवाल 50-50 में थी, हाँ थी, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अगर तो आप सोच रहे हैं। वही सोच रहा हूँ मैं असल में। वैसे वह है वही। थोड़ा एक आधा और सवाल करें। ये आंगन टेढ़ा में थी? बिल्कुल बुशरा अंसारी? बिल्कुल सही, बुशरा अपा। मैंने कहा ज़ेबा अपा ना समझे 50-50 की वजह से। कमाल कमाल एक्ट्रेस, एक क्लैप हो जाए जी, शी इज अ लेजेंड। अब्दुर्रहमान कुछ कहना चाहेंगे बुशरा अपा के बारे मैं में? क्या कहूँ के बारे में, कह नहीं सकता। वो तो मतलब मैं इनकी देखता था एक्टिंग के, फनी भी हैं हाँ। और थोड़ा सा ओवर द टॉप भी है, हल्का सा, लेकिन इतना हल्का कि वो इतना जबरदस्त है कि वो मेरे ख्याल में कॉपी नहीं कर सकता। ऐसा ही ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको ज़रूर बताऊं, ये तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने एक्सप्लेन किया इस सेगमेंट को, कसौटी इस सेगमेंट का नाम है, लेकिन हम अपने लेजेंड्स को, वो तमाम फनकार, वो तमाम मीडिया पर्सनालिटीज़ जिनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है स्क्रीन को सजाने में, इस सेगमेंट के ज़रिए हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बुशरा अपा इज़ वन ऑफ दोज लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, साइमा जी आपके लिए हम नहीं रखेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं आपने लेनी। अच्छा जी, डन, क्या डन? तैयार हूँ मैं किस चीज़ के लिए? इस महाज को जीतने के लिए। वेरी गुड, शाबाश जी। दिखाइएगा तस्वीर जारिया के लिए अब। ओ, ये तो काफी छोटी बचपन की है जी। फीमेल हैं? फीमेल हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं। सॉरी, मॉडल भी रह चुकी हैं बिल्कुल, यस यस, और एक्ट्रेस भी हैं। बिल्कुल। आमना। अगला मुझे सर नेम याद नहीं आ रहा है सोच लें, जितने आते हैं सरनेम लगा दे। आमना इलियास। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं कोई हिंट नहीं। अच्छा ओके, एस। उसके बाद बाकी मेरे ख्याल में 4 एक लफ्ज रह जाते हैं। भाई एस दे तो दिया। अच्छा चलो, तो एच, बस अब नहीं। आमना एस एच। अब्दुर्रहमान आप पहचान? आमना शेख। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट, थैंक यू, एक्सेलेंट, वाओ। एंड अभी भी बाकी में बचपन से मैच करिए। कुछ कहना चाहेंगी? आपकी फ्रेटर्निटी की हैं आप? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी टीवी आर्टिस्ट हैं और मॉडल तो बहुत ही अच्छी। बिल्कुल, लेकिन मैं जरूर यहाँ पे, मैं इनकी फैन होने की हैसियत से, मॉडलिंग भी, लेकिन एक्टिंग तो कमाल, एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत नफीस एक्टिंग है, और मैंने इनसे मिला भी हूँ तो एक इंसान भी इंतहाई नफीस इंसान। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली बहुत सोबर पर्सनालिटी है। ट्रू, आई एग्री। अच्छा जी, मजहर, ये क्या है? ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ जी। आपने की है इनकी हेल्प? नहीं, इन्होंने बस कहा था कि सही कह रही हो। नहीं अभी जो शेख यहाँ से आया मुझे लगता है। हाँ, शेख शेख ने से बताया, आया। मैंने बताया ना। ये मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे तो सब पता चल जाता है। हाँ, Really? तो मैंने बताया, मैंने कहा शेख जब आया तो फिर हाँ शेख।
मजर राही के लिए तस्वीर। कुड़ी हूं इधर देख मेरी बारी जी भी जी 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 दिखाइए तस्वीर। ओहो ये तो लगता है अली जफर आ गया। हम्म, अच्छा ये सिंगर भी हैं? बिल्कुल भी क्या मतलब और क्या है? मुझे तो वो लग रहे हैं हाँ अली जफर या क्या नाम है, फैसल। इन्होंने पेंटर हैं, फिर सिंगिंग, फिर एक्टिंग। अली जफर, सॉरी अली जफर। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। आप अली जफर पहले भी कह चुके थे। क्यों वो आंखें वो सारा कुछ वो था। अच्छा नहीं, बट मुश्किल है। देखिए मैं आपको सच बताऊं, अगर मुझे कोई दिखाता और मुझे ना पता हो, पहचान नहीं सकते। अब्दुर्रहमान आप पहचान लें? मैं तो दोनों को नहीं पहचाना था, दोनों ने बड़ा जबरदस्त। मैंने पहले Guess किया। फौरन बोल दिया था कि मैंने कहा अली जफर। वेल डन, क्लैप हो जाए। मैच करिए। नहीं जो मर्जी भाई। मजर कुछ कहना चाहेंगे अली के बारे में? अली क्या बात है, एज ए इंसान भी बेस्ट, एज ए सिंगर भी वेरी नाइस माशाल्लाह, और हमें प्राउड है इस पे। ऐसा ही है। और एक्टिंग तो फिर वो है, हर सिंगर में एक्टिंग होती है, सिंगर में एक्टिंग ना हो तो वो expression नहीं आता वो ठीक है। तो लेकिन कमाल है, मुझे तो इससे प्राउड है जी, हमारा पाकिस्तान की शान है, आन है, और कमाल का सिंगर है, कमाल का मेरा तो दोस्त ऐसा ही में से है, undoubtedly। और बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैडम बताइएगा इन तीनों में से विनर एक कौन है जिसे जल्दी पहले पहचाना? आई थिंक इन्होंने मजर राही ने। वेरी गुड। सेकंड नंबर पे कौन होगा ये बताइएगा? मुझे नहीं लग रहा आपके मियां होंगे, आपने जिस तरह देखा है। नहीं, मैं अब इनको सेकंड कर देती वेरी गुड। तो जारिया कौन से नंबर पे हैं? थर्ड या दोनों साथ साथ ही हैं। चलो भाई। सारे रूम किधर भी नहीं रही। खवातीन फर्स्ट राउंड। इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन मजर राही हमारे साथ मौजूद है और मजर की जानदार परफॉर्मेंस। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग, और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजवीन फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ हैं, और हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल रहमान मौजूद हैं, साइमा भाभी यानी कि मौजूद हैं, जारिया हैं, मजर राही की अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, चूँकि वक्त कम है, ज़रा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। बेहतरीन। अच्छा जी, सेगमेंट है गेस द सेलिब्रिटी। टेलीफोन कॉल पे एक सेलिब्रिटी मौजूद होंगे, टर्न बाय टर्न। इसमें साइमा भाभी नहीं होंगी। टर्न बाय टर्न आप तीनों तीन सवालात करके उस सेलिब्रिटी से उनका नाम गेस करना है। ठीक है जी? सवालात शुड बी के ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। रेडी है जी? एंड अब म्यूजिक जरा बंद करेंगे, हम बात करते हैं जो भी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, मैंने प्रोग्राम में ये फॉर्मेट तो बता दिया है। अब अहमद अब्दुर्रहमान 3 सवालात आपसे करेंगे, उसके बाद फिर बाकी 2 मौजूद मेहमान करेंगे। एंड अब्दुर्रहमान स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर आपका क्या कहते हैं, कॉमेडी एक्टिंग करते हैं ना आप? जी बिल्कुल करता हूँ जी, कॉमेडी भी करता हूँ। एक्टर नहीं है? मैं एक्टर भी हूँ जी। एक्टिंग में मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, कंफ्यूज हो जाएंगे। कमाल है कि आपने हमको पहचाना ही नहीं। सिंगर है, सिंगर। जी नहीं, मैं बिल्कुल पहचान लिया कि ये सिंगर की आवाज़ लग रही है ना, सिंगर की आवाज़ है। तो और सवाल करें, लेजेंड हैं भाई, सवालात करें। 2 और सवाल रह गए। तो पॉप म्यूजिक वाले सिंगर तो नहीं कहीं आप? जी पॉप कहाँ छुपा हुआ है हमारे पास से, वो भी तो हमारा ही है। लास्ट सवाल है, डेफिनेट सवाल करें ना। अब आपको सिंगर का पता चल गया। आप कब से कर रहे हैं सिंगिंग? बचपन से ही कर रहा हूँ जी, ट्राई तो कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मजर आप करें सवाल। जी मजर राही अब आपसे सवाल करेंगे। सर जी गज़ल गाते हो या तुसी दूसरा फोक कोई? जी जेड़ा कहो गा लेने जी। चलो गाते तुसी हो, मुझे जेड़े मर्जी कर, ठीक है। अच्छा
आपके बहुत सीनियर हैं भाई। जाहिर है सीनियर तो है ना। हाँ, आप जब नाम सुनेंगे ना, आप तीनों बल्कि चारों गेस्ट, तो आपने बड़ा हैरान होना है। नहीं वो भी नहीं है। वन ऑफ द, अरे हमको पहचाना ही नहीं। सर थोड़ी सी हिंट जरा दे दें आप, हल्की सी दे दें हिंट। हाँ हल्की सी हो ना, जो हमारे जेन में आ रहे हैं वो नहीं है ये। कमाल है जी, जो आपने हमको पहचाना ही नहीं, हमको जाना ही नहीं। हम तो आपके जानते हैं जी, प्यार करते हैं आपसे। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਲੀ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ अच्छा ਤੁਸੀਂ कोई न्यू सॉन्ग आपका जो अभी कोई रिसेंट में को रिलीज हुआ हो? वो सारे साडे हैं जी, जितने भी सॉन्ग है ये सारी धरती हमारी है। इसका जवाब मैं देती हूँ, दुनिया में ट्रेंडिंग पे इनका लास्ट सॉन्ग है, बस अब मैं नहीं बताऊंगी। जारिया अब आप कीजिए सवालात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और भंगड़ा वगैरह कैसा गा रहे हैं आजकल? जी जी, भंगड़े के गाने कैसे गा रहे हैं आजकल? किसके गाने गा रहे हैं जी? भंगड़ा भंगड़ा, जुगनी जुगनी। अरे आप तो जान गई। हाँ जी पहचान बिल्कुल गई। पहचान गई, आलिफ लोहार साहब। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, स्पॉट ऑन। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप? भाई उम्दा उम्दा एक्टिंग। मैं कहती हूँ आपको, मैं फिर जब कहती हूँ कि एक्टिंग भी करें दोबारा से, आप कहते हैं नहीं। नहीं, ये आपने गलत बताया। वो एक्टिंग तो कहेंगे, वो एक्टिंग तो करते हैं। आप वो तो एक्टिंग नहीं करते। सारे मेरे मुल्क की पहचान है, सब मेरी जान है मेरे मुल्क की। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। Love you, लाला जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान कुछ कहना चाहेंगे? आरिफ भाई से करें ना बात। अरे भाई आपने तो बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया वैसे। अरे आप माशाल्लाह खुद बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सब नजर बद से बचाए। खुश रहें, सलामत रहे मेरी जान। लाला जी मैं थोड़े नेड़े चला गया सा, लेकिन सुंदर जी ने मैंने कहता सी एक्टिंग नहीं करते। मैं क्या नहीं करते ने, मैं बिल्कुल मेरी जान, आपने ਤੁਹਾਡੇ जान ਕੋਲ ही ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ पहचानी ਮੁੜਦਾ। नहीं, बादशाह। वाह जी क्लैप लाला जी के लिए जी। क्लैप, थैंक यू सो हमारा मच। मान, हमारा फख्र जी, बब्बर शेर। बिल्कुल जीते रहे, खुश हैं आरिफ भाई, बिल्कुल से। अच्छा वो मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं भी समझी कि कोई और है, और मुझे पैनल से कहा तो कोई ये नाम गया था। मैंने तो खुद प्रोग्राम से पहले आरिफ भाई से बात की थी, बट खवातीन वज़ात आरिफ लोहार साहब इज़ अ लेजेंड। और आरिफ लोहार साहब अपने वालिद साहब आलम लोहार साहब की लेगेसी को अपने और फिर अब इनके बेटे तीनों साहबजादे उम्दगी के साथ काम करें, तो ये कमाल है। अच्छा जी, मज़े मैं ज़रूर आपसे भी अब सिंगिंग के हवाले से बात करते हुए, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं, आप किस तरीके से ज़्यादा एज अ सिंगर कनेक्ट ऑडियंस के साथ करते हैं? कॉन्सर्ट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए? सोशल मीडिया से ज़्यादा हो गया, ये आसानी हो गई है। और बासानी आप जो अपनी पब्लिक तक, अपने सुनने वालों तक जो अब आपका मैसेज आप जितनी आसानी से कन्वे कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ख़ासकर ये हमारा एक जो ऐप है, ये टिकटॉक की या फेसबुक की, ठीक है, इसने बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि हम इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करते थे और इतने पैसे लगा के हम वीडियो बनाते हैं, वीडियोस जब बनाते हैं ऑफिशियल वीडियो, तो वो लोगों तक पहुंचने में या सुनने में ये वो नहीं होता जितना आप इस पे अब आसानी हो गई है। कोई चीज़ अच्छी हो, सुनने वाली हो, अच्छी हो, ऑडियो अच्छा हो, लिरिक्स अच्छे हों, तो फिर सेकंड लगते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर नकम्मी है वो, तो कोई भी किसी दौर में भी सारी निकम्मी होती है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा साइमा, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, एंड देन आप स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में आप मुकीम रही हैं और फिर अभी शिफ्ट हुई। हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट्स करने सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट्स करने आते हैं परफॉर्मेंसेस, तो जो पाकिस्तानी, बिलखसूस तमाम कम्युनिटीज़, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो है ना, वो बड़े जोशो खरोश के साथ जाती हैं। आप थोड़ा सा बताइए। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे, और उसके बाद फिर कोविड की वजह से ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स थोड़े से कम हो गए हैं। तो आई थिंक मतलब हम लोग तो हमेशा जाते थे, सच अ गुड एटमॉस्फेयर, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वी डू मिस दिस।
बिल्कुल मतलब सही, है। कॉन्सर्ट का एक अपना ही अपना मजा ही है, मजा एक होता अपना है, ही। सही बात अच्छा, मैं जरूर एंड देन हम इस पे भी जरूर बात करते हुए, माशाल्लाह यू आर प्रोफेशनली इक्विप्ड, एक बहुत बड़े लाहौर के स्कूल में, बल्कि पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, हम बगैर नाम लिए, उसमें स्कूल साइकोलॉजिस्ट आप हैं। अब एक दौर ऐसा था कि हम ये वेस्टर्न ममालिक में देखते थे ज़्यादा कि स्कूल्स में ये ट्रेंड था कि इस डिपार्टमेंट को भी अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब करते करते हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी इस पे फोकस एजुकेशन सिस्टम में किया जा रहा है। एक तो इस पे रोशनी डालते हुए थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि ये कितना हेल्पफुल है बच्चों पहले के तो लिए? पाकिस्तान में आई थिंक कि इतना ज़्यादा ये आई वुड से कि मेंटल हेल्थ के बारे में ये चीज़ें ऑब्वियसली इतनी ओपन नहीं थी। अब जो है बहुत ज़्यादा आई थिंक पीपल आर एक्चुअली मोर अवेयर ऑफ साइकोलॉजी एंड व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू। तो अब जो दौर जो चल रहा है वो ये है कि ज़्यादातर जो है ना पेरेंट्स भी है वो इतना इनपुट नहीं देते विद द चिल्ड्रन, तो वो ज़्यादातर वो आईपैड्स और ये ज़्यादा चीज़ें बच्चों को दे देते हैं। तो उसमें अब मसले भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत ऑब्वियसली है आजकल। तो आई थिंक वो ये है कि इट्स मोर ऑफ अ ट्रेंड इन पाकिस्तान ना, पहले आई थिंक बाहर होता था, अब ज़्यादातर पाकिस्तान में भी ये चीज़ अवेयरनेस ज़्यादा आ गई। बिल्कुल सही। बीइंग अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, बच्चों को किस तरीके से आप और पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी, किस तरीके से बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेशन की वो जाए? ये है कि सोशल मीडिया आजकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है आई थिंक, एंड इट्स अ गुड थिंग एज़ वेल, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो ये है कि आई थिंक अर्ली स्टेजेस में अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऑब्वियसली इतना मतलब देखना नहीं चाहिए ऑब्वियसली आईपैड्स एंड यूट्यूब एंड दीस थिंग्स एज़ वेल, तो मतलब अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली एट सर्टेन एज। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे तो ये याद पड़ता है हम अपने बचपन में, हमें तो अलाउड भी नहीं था तब, नए नए सेल फोन्स आए थे, हम तो उस ट्रांजिशन दौर का हम तमाम जो हैं कि हमारे सामने सेल फोन्स आए, करते 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 सोशल मीडिया। आई थिंक एक बैलेंस रखना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल, मतलब ये सोशल मीडिया बुरा भी नहीं है, उससे बच्चे लर्न भी बहुत करते हैं। जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो ABC लगी होती है तो वो अक्सर देख के सीख जाते हैं यूट्यूब से, लेकिन एक्सेस, वही आपने जो कहा कि एक्सेस जो है ना वो ऑफ एनीथिंग इज नॉट दैट गुड, तो एक्सेस से बचना चाहिए, तो एक वो बैलेंस रखना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल सही, और एक सर्टेन एज पे पेरेंट्स को जो है गाइड करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल करना चाहिए। और सोशल मीडिया या इन जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, इसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिकली भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बिजी करने के लिए या किसी भी साइट पे ऑक्यूपाइड करने के लिए कि मैं बिजी हूँ तो मैं इसको कहीं मसरूफ़ कर दूँ, आप उसको टैब पकड़ा दें या कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें। इससे बेहतर है कि आप उसको कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी दीजिए जिससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो और उसकी फिजिकल हेल्थ भी। वेरी वेल सेड। जिस तरह हम अपने बचपन में नानियों दादियों के साथ बैठते थे, वालदा के साथ वक्त गुजारते, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी होती थी, कहानियां सुनते थे और सबक आमोज कहानियां, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिससे हम सीखते थे, और आज भी वो कहानियां हमें याद हैं। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन। एक और चीज, जी सॉरी नहीं बात करके मुझे फील होता है कि अब आजकल ये बड़ा बच्चों में होता है कि हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, तो चलो फौरन फोन उठा लिया, लेकिन जो बोर्डम है ना वो इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। बोर्डम एक हालांकि ब्लेसिंग है, क्या बच्चा बोर होता है ना तो उसका दिमाग चलता है और फिर वो कोई एक्टिविटी ढूंढता है अपनी, तो उसका दिमाग डेवलप करता है। तो आई थिंक बोर्डम से बचने के लिए माँ बाप बच्चों को पकड़ा देते हैं गैजेट्स, तो उनको बोर होने दिया करें ताकि वो अपनी एक्टिविटी सोचें कुछ कि क्या करना है मैंने। बड़ी अच्छी, वेरी वेल सेड, इसको बहुत उम्दगी के साथ, बिल्कुल सही हो। ख़वातीनों से क्वालिटी वक्त बच्चों के साथ गुजारना सीखे। अपनी मसरूफियत तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी, बच्चों की जो जहनी सेहत है उसकी नशो नुमा के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू के बच्चे के कुछ ही सालों में डेवलप हो जाती है, शख्सियत जो है बननी होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू के सालों में इन्वेस्ट बच्चे पे वो टाइम कीजिए ताकि बच्चा जो है बड़े होकर बाशऊर शहरी बन सके। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट होगा, तैयार हैं आप दोनों? दोबारा म्यूजिक बजाइएगा प्लीज। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम ए में मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल रहमान और टीम बी में जारिया और मजर राही होंगे। एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न, डब स्मैश सेगमेंट का नाम है, आपने उस पर डबिंग करनी है। आप स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, पहले वो आप देखेंगे तसल्ली से, उसके बाद जब दोबारा स्क्रिप्ट प्ले किया जाएगा वो क्लिप, तो वो म्यूट होगा। आपने लबो लहजा बदल देना है, कैरेक्टर वही रहेगा, लेकिन आप स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे कि किसी की दिल आजारी ना हो। सो टीम ए, आप तैयार हैं? तैयार है। ओके जी, आप म्यूजिक बंद कीजिएगा एंड टीम ए के लिए क्लिप पहले देखेंगे, उसके बाद स्टूडियो वापस आते हैं। जी दिखाइए जी। टू लेजेंड्स इन वन फ्रेम, राहत काज़मी साहब और मरीना खान साहिबा। अजारिया, पहले हम दो लेजेंड्स की बात करें, कुछ कहना चाहेंगी मरीना जी के बारे में? राहत काज़मी मेरी मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं शुरू से। ये ड्रामा जब रिपीट होता था PTV पे तो देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा ऐसा ही। अच्छा जी, रेडी हैं अब आप दोनों? स्क्रीन की तरफ देखना है। जब मरीना जी अब म्यूट होगा, मरीना जी जब बोलना होगा तो अब आपने बोलना होगा, ठीक है जी? म्यूजिक बंद एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, नॉट बैड।
I mean, this was a I'm so first try. sorry. No, बिल्कुल भी नहीं. First try थी, which was not bad at all. Actually, आपने अब्दुर्रहमान से बेहतर किया है. नहीं नहीं, that's very. हकीकत का रंग डाल दिया उन्होंने। हकीकत बहुत थी उसमें. हकीकत बहुत थी. अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप तैयार है एंड टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी. कमाल खवातीनों का जेदी का कैरेक्टर और अथा शाह साहब जो हैं ही वाज अ राइटर. ये बड़े कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन कॉमेडी और एक्टिंग ऐसी की कि जेदी का जो किरदार है वो आज भी याद है. हम सबको बताइएगा, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं छोटा था जिस टाइम मैं ये देखता था है ना? और मैं हैरान होता था कि कितना उन्होंने मतलब परफेक्ट एक कैरेक्टर बनाया है और उसको कभी भी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं इसमें होते थे. आउट ऑफ कैरेक्टर, और आज भी रेलेवेंट है ये कैरेक्टर. एग्जैक्टली, हाँ जी. ऐसा ही है. अच्छा जी, टीम बी तैयार हैं आप? यस. ओह वेरी गुड. एंड म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी. वेरी गुड. एक्सीलेंट. कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से वो एग्जैक्ट मैच आप दोनों की किए. वेल डन जी खवातीनो हज़रात. इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त, मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप करना है, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. आई होप यू एंजॉयड साइमा भाभी. बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें. अल्लाह ताला आप दोनों को और खुश करे और नेमतों से नवाजे. आमीन सुम आमीन. थैंक यू सो मच. जारिया, जीती रहे, खुश रहें. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा आके. इनफैक्ट जब भी यहाँ आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. पीटीवी अपना एक घर है और आप सबसे मिलके, फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच. सबसे अच्छा, बल्कि मुझे जरूर बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा आपको लगा? सबसे अच्छा सेगमेंट मुझे ये डब स्मैश वाला ही लगा. डब स्मैश. अब अब्दुर्रहमान बताइएगा. मुझे जो गेस्ट था सेलिब्रिटी है ना? आरिफ साहब थे तो उतना वो एकदम भी कनेक्शन भी फील हुआ. यू एज अ ऑडियंस एंड नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, कैसा, कौन सा सेगमेंट आई आपका? लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ. मुझे वो पसंद आया. अच्छा, husband wife वाला. ये सच बोल रहे थे उसमें. बहुत ही सच. जी मजर, ये तो चोरियां भरना है इन्होंने. आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा? मुझे तो, मैं जब भी आऊँ ना, ये आपके मुंह की तारीफ नहीं कर रहा, जब भी आऊँ ये सारे के सारे सेगमेंट मुझे अच्छे लगते हैं. बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह, बहुत टोटली ये डबिंग वाला, और ख़ास करके जब वो गैस वाला है ना, जब आप बचपन की आप तस्वीर दिखाते हैं तो उसको गैस करना है, ये सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा है. बिल्कुल सर. नहीं, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जीते रहे, खुश रहें. और जो सबसे उम्दा बात है ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रवायात को बरकरार रखते हुए हर सेगमेंट बामानी अंदाज से तरतीब दिया जाता है. अपने लेजेंड्स को और तमाम जो अफराद हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए. और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि प्राइवेट चैनल के बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन सेगमेंट्स को अगर किया जाता है तो अपने अंदाज से, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. कि अच्छी चीज़ को हमेशा फॉलो करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मैं शेफ माजुबीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. दुआओं में हमें याद रखिएगा. हमारी तरफ से खुदाफिज. लेकिन यस, मज़र राही और आप हैं और उनकी ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइएगा.